फरवरी 1959। 9 स्काई हाइकर्स हाइकिंग करने जाते हैं रशिया के पहाड़ों में। उस रात को हाइकर्स के ग्रुप ने एक ढलान पर अपना कैंप बनाया हुआ था। डिनर एंजॉय करने के बाद उनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ आखिर क्या होने वाला है। कुछ ऐसा जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज़ की जो आपको हैरान करके रख सकती है। द ड्याटलोव पास इंसिडेंट। फरवरी 26। तलाश करते करते सर्चिंग टीम को मिला हाइकर्स के टेंट की बुरी हालत हो चुकी थी। टेंट अंदर की तरफ से काटा गया था ऐसा लग रहा था। आसपास के एरिया में फुटप्रिंट्स थे जिनको फॉलो करके ऐसा लग रहा था कि कुछ सॉक्स पहने, कुछ सिंगल शूज़ पहने और कुछ खाली पांव ही जंगल की तरफ निकल गए हों। जंगल में घुसते ही सर्चिंग टीम को दिमाग चकरा देने वाला दृश्य दिखता है। वहीं पर उन्हें पहले 2 हाइकर्स की डेड बॉडी मिलती है, एक बिना जूते के और एक सिर्फ अंडरगारमेंट्स के साथ। ऑन द स्पॉट देखकर तो यही लग रहा था कि बॉडी पर हाइपोथर्मिया की वजह से घाव हैं। पर जैसे जैसे मेडिकल एग्जामिनर्स ने बॉडी पर जांच की तो उन्हें इतना तो कंफर्म हो गया था कि डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से तो नहीं हुई है। उनमें से एक विक्टिम का मेजर स्कल डैमेज था, 2 के गहरे घाव और फ्रैक्चर्स थे और एक की खोपड़ी पर छोटा सा क्रैक था। बाद में 4 बॉडीज एक पास के नहर में पड़ी हुई मिली। इन बॉडीज को देखने में भी बहुत घिन आ रही थी। 2 बॉडीज की आईबॉल्स मिसिंग थी, एक की जीभ कटी हुई थी, एक की लिप्स मिसिंग थी और एक की बॉडी पर आईब्रोज ही नहीं थे। बहुत लोग ये मानते हैं कि ये रशिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस केजीबी का काम है। कुछ लोग यूएफओ की थ्योरीज, ग्रेविटेशन एनोमली और सरप्राइजिंगली येटी, जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है, उसका भी लिंक बताते हैं। कहा जाता है कि एक दूसरे ग्रुप के हाइकर्स ने उस स्पॉट के 50 किलोमीटर दूर ऑरेंज कलर के गोले रात के टाइम में आसमान में तैरते हुए देखे थे। सिमिलर गोले आसपास के एरिया में भी दिखने की खबर आती रहती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सोची समझी साजिश है? क्योंकि आज तक ये मिस्ट्री ही बनकर रह गई है। मैरी सेलेस्टी, द घोस्ट शिप। कनाडा के नोवा स्कॉटिया में 1981 में एक अमेज़न नाम के बड़े शिप का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसके बनते बनते ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा था कि ये शिप बैड लक और फेलियर लाने वाली है। पहली घटना में इस शिप के कैप्टन की अचानक से खांसी शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कैप्टन और क्रू अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने सिम्टम्स अवॉइड करते हैं। अपने कमांडर्स और क्रू मेंबर्स को ऑर्डर पास करते टाइम कैप्टन को जब खांसी आने लगती है तो वो अपना रुमाल अपने मुंह पर रख देते हैं और कुछ ही देर में वो पाते हैं कि उनके रुमाल पर खून है। जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रहा होता है, कैप्टन की लगातार तबीयत बिगड़ती जाती है और लास्ट में उनकी मौत निमोनिया की वजह से हो जाती है। 1867 एक दूसरी दुर्घटना होती है इस शिप के साथ। काउबे नाम की जगह में छिछले पानी में फंस जाती है ये शिप और इसका निचला हिस्सा टूट जाता है। इसे शिपयार्ड में लाया जाता है रिपेयर के लिए। रिचर्ड हीन्स इस शिप का नाम बदलकर मैरी सेलेस्टियल रख देता है और उस पर डिज़ाइनिंग और रिपेयर का काम नए से शुरू करता है। लेकिन जल्द ही उसे इस शिप को बेचना पड़ जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू इस शिप के साथ हुए पास्ट इंसिडेंट्स आग की तरह फैल जाते हैं। इस शिप को फाइनली एक कैप्टन बेंजामिन स्पूनर को बेचा जाता है और इसी के साथ इस शिप में हुई सबसे खतरनाक घटना घटती है। इन्हीं कैप्टन की कमांड के अंदर इस श्रापित शिप की पूरी क्रू लापता हो जाती है। 1962 में ये शिप न्यूयॉर्क हार्बर से जिनोआ, इटली की तरफ निकलती है। इस शिप में 10 क्रू मेंबर्स थे जिनमें कैप्टन, उनकी वाइफ और बेटी भी थी।
इस शिप का एम था 1700 बैरल अल्कोहल को इटली पहुंचाना। पर एक बार ये शिप न्यूयॉर्क से निकल तो गया, पर इसका कोई क्रू मेंबर वापस नहीं मिला। मैरी सेलेस्टी ओपन अटलांटिक में आगे बढ़ रहा था। एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जो बाद में शिप से रिकवर हुई, उससे यही पता चल रहा था कि कुछ गलत हुआ ही ना हो। दिसंबर 4, 1872 मैरी सेलेस्टी एजोर आइलैंड्स के कोस्ट के आसपास पाई गई। शिप उस वक्त सिर्फ आधा ही रास्ता तय कर पाई थी, पर तब तक सारे के सारे क्रू मेंबर शिप से गायब हो चुके थे। मैरी सेलेस्टी को एक ब्रिटिश शिप दे ग्राटिया ने स्पॉट किया। दे ग्राटिया के कैप्टन ने कहा कि शिप बिना किसी नेविगेशन के पानी के बहाव से अपने आप चल रही है। दे ग्राशिया के सेलर्स ने शिप की तलाश की, लेकिन उनको अपनी फुटस्टेप्स और समुद्री पक्षियों की आवाज़ों के अलावा और शिप में बिल्कुल शांति मिली। अजीब बात तो यह थी कि उस शिप का सामान बिल्कुल अपनी जगह पर था। उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। शिप में कोई ऐसा क्लू ही नहीं बचा था कि उसके क्रू के साथ असल में क्या हुआ ये पता लग पाए। उनको आसमान खा गया या धरती निकल गई, पता ही नहीं चला। ड्यूमास बीच गुजरात के सूरत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये ड्यूमास बीच। ये इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर आता है। इसका रीज़न ये है कि इस जगह को बहुत साल पहले हिंदुओं को दफन करने और जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जगह एक सुसाइड स्पॉट होने की वजह से भी फेमस है। वहाँ पर आए बहुत लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ लोगों के हंसने और कभी कभी कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जबकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं रहता। रात के 7 बजे के बाद बीच पर कदम रखने में भी लोगों के पसीने छूटते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात के समय में गए पर आज तक वापस नहीं लौट पाए। यहाँ तक कि उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिली आज तक। वरुण नाम का एक कॉलेज ग्रेजुएट कुछ साल पहले ही हॉलीडेज़ में एंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ ड्यूमास बीच गया। बीच के पानी में कुछ वक्त खेलने के बाद जब वो कपड़े सुखाने के लिए एक पत्थर पर बैठा था और शांति से प्रकृति का आनंद उठा रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि कोई बच्चा मोबाइल स्पीकर के वॉल्यूम की जितनी धीमी आवाज़ में गाना गा रहा है। उसके दोस्त उससे 15 फीट की दूरी पर थे और वरुण सरप्राइज था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। पहले तो उसने इस आवाज़ को इग्नोर किया, पर कुछ मिनट्स बाद उसको फिर से आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार गाना नहीं बल्कि बच्चे की आवाज़ जो कहती थी कि प्लीज़ मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये सुनते ही वरुण डर से कांपने लगा और तुरंत अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गया। तब भी वहाँ से भागते वक्त उस बच्चे की आवाज़ कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे साथ ले जाओ। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिससे आज भी लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। द घोस्ट विलेज कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर के 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बसा एक वीरान टाउन कुलधारा। पुरानी सोच के अनुसार इस गांव में भूत रहते हैं। एक समय में ये भूतिया गांव पालीवाल ब्राह्मण्स का हुआ करता था। इस गांव के लोगों ने 19वीं शताब्दी में ही गांव छोड़ दिया था। इसका कारण बताया जाता है जैसलमेर के उस समय के दीवान सलीम सिंह का। कहानियों के अनुसार सलीम सिंह एक बहुत ही सनकी आदमी था। सलीम सिंह की गंदी नज़र गांव की एक सुंदर लड़की पर आ गई। सलीम सिंह किसी भी तरीके से उस लड़की को बस पा लेना चाहता था। वो उस लड़की के पीछे इतना पागल हो गया था कि वो गांव के ब्राह्मणों को धमकी देने लगा और दबाव बनाने लगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस तब पैदा हो गई जब उसने लड़की के घर संदेश भिजवा डाला कि अगर लड़की उसके हवाले नहीं की तो गांव पर हमला करवा देगा। गांव के लोगों ने अपना घर बचाना था या फिर अपनी बेटी की इज्जत। रातों रात गांव के बड़े बुजुर्गों का संगठन बैठा और ब्राह्मणों ने तय किया कि कुछ भी हो जाए
अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। और सब अपना घर खाली करके उसी वक्त निकल गए, अपनी घर और बस्तियां हमेशा के लिए त्याग कर। तब से इस गांव में कोई नहीं रहता। लोगों का मानना है कि ब्राह्मणों ने जाते जाते श्राप दिया कि कोई भी यहाँ कभी बस नहीं पाएगा। कुछ परिवारों ने यहाँ पर आने की और रहने की कोशिश भी की, पर वो आ तो गए लेकिन कभी लौट कर नहीं जा पाए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। रात में जब भी वह रिसर्च करते तो उन्हें महसूस होता कि उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा है। लौटते वक्त उन्होंने देखा कि उनके कार की विंडशील्ड पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान भी थे, जबकि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं था। बहुत स्ट्रेंज चीज़ें और भी सुनने को मिलती हैं। रिसर्चेस बहुत सारे होते रहते हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के होने का राज पता नहीं चल पाया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए। आपके ही सपोर्ट के कारण हमने अपने चैनल के फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। इसके लिए हम अपनी YouTube फैमिली से बहुत थैंकफुल भी हैं। अपना कीमती फीडबैक भी हमें दे कि हम कहां और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।